नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का घटना चक्र का प्रथम सीरीज चलाने जा रहा हूं और इसमें हमने 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू पे जो है डिस्कस करूंगा। 1990 से 2025 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन पे जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम जो है कुछ कंसेप्ट भी अगर जहां जरूरत होगा तो कंसेप्ट को भी हम डिटेल करेंगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने फैक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ जो है आपका ये एक प्रकार से पीवाईक्यू तो है ही। इसके साथ ही हम लोग जो है इसके पहले भी पीवाईक्यू सीरीज चलाया हूं अपने चैनल से, तो उसमें आप प्रैक्टिस, अगर आपको केवल पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट भी चाहिए और पीवाईक्यू चाहिए तो ये घटना चक्र का सीरीज आप जरूर देखें। और दोस्तों, आज के समय में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, आरओआरओ हो या यूपीएससी हो, हर हर पेपर में अगर आप देखें तो घटना चक्र से कम जो है 70 से 80 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट मिल जाते हैं। हमारे कई दोस्त हैं जो अभी पिछला जो पीसीएस एग्जाम हुआ था वो बोलते हैं कि हमने पूरा पूरा जो है पेपर बस केवल घटना चक्र पढ़ के ही दिया। तो वो भी जो है कहीं न कहीं उनका भी हो गया था सिलेक्शन, मतलब उनका प्रीलिम्स में हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप घटना चक्र को केवल घटना चक्र को भी पढ़ के जो है आप निकाल सकते हैं कोई भी एग्जाम। दोस्तों, इसमें जो है घटना चक्र में एक तो जो है आपका पीवाईक्यू तो इसमें रहता ही है, साथ ही साथ जो है आपको इसमें जो इसका डिटेल चर्चा करता है और उसका एक्सप्लेनेशन देता है। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका एक बुक का काम कर देता है। जो आप बुक में प्रीलिम्स को लेके फैक्ट पढ़ते हैं तो वो फैक्ट जो है आपको कहीं न कहीं यहाँ एक्सप्लेनेशन से जरूर मिल जाता है। तो अगर आप केवल घटना चक्र को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो भी आपका जो है काम बन जाता है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ अगर कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, उसको भी पढ़िए, लेकिन घटना चक्र जो है जरूर पढ़िए। और इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है कम से कम एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और 60 70 80 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब जो है इसको तो आपको करना ही करना है, इसको बिना किए जो है आप सिलेक्शन में जो है आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। तो इसी के साथ जो है हमारे पुराने वीडियो में भी जो है आप हर सब्जेक्ट को देख सकते हैं पीवाईक्यू सीरीज का, और घटना चक्र का भी जो है हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट का जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट का हम चलाने का प्रयास करूंगा और सभी क्लास चल भी रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के आप उनके भी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी ऊंचे उड़ान पर भरोसा है तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास पे चलते हैं, अपने आगे क्वेश्चन पे जो है चर्चा करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो है सामान्य चर्चा है, भारत के भूगोल का जो है सामान्य चर्चा। और भारत के भूगोल का सामान्य चर्चा जो है हम क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के साथ जो जो जहां जहां जो फैक्ट जरूरत होगा हम उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे और जहां जरूरत होगा कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जो है यहाँ पे इलिमिनेशन थियरी भी, इलिमिनेशन ट्रिक भी बताते चलेंगे, जहां जिससे आप जो है क्वेश्चन को कैसे आंसर तक पहुंचे उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कीवर्ड्स, जब भी कोई क्वेश्चन करिए कीवर्ड्स को पकड़िए। इसमें पूछा है सही है, कौन सा सही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या पूछा है, सही उत्तर का चयन करिए। ये तो कीवर्ड्स को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। कई बार यहाँ पे पूछेगा गलत उत्तर का चयन करिए, यहाँ पे भी गलत उत्तर का चयन कर देगा। तो अब पता लगा आप इसमें पढ़ें और इसमें जो सही आंसर, जो सही उत्तर है आप उसको अगर कर लिए, अब यहाँ पे गलत दिया है तो सबसे पहले कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हमें जो है सही उत्तर का चयन करना है।
सबसे पहले देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। हम जानते हैं दोस्तों, भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि ये 7वां है। तो ये पहला पॉइंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये फैक्ट सही है। संसार का जो है 2.4% भारत के एरिया कवर करता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अंशांशी विस्तार 2 बराबर भागों में बांटता है। बिल्कुल सही है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर लगभग भागों में जो है डिवाइड करता है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? नहीं, भारत केवल पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स को पकड़िए, यहाँ पे पूरी तरह से दिया है। जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कीवर्ड्स हो पूरी तरह से, या सभी क्षेत्रों में, या जो है किसी भी क्षेत्र में नहीं, तो इस तरह से जो कीवर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो वो जो है ज्यादातर संभावना रहता है गलत होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 सी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिटेल जैसा कि अभी हमने बताया कि 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का अंशांशी विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश के मध्य में है, ठीक है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अंशांशों के मध्य है। भारत का जो उत्तरी विस्तार है वो 23.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अंशांशों के मध्य में है, ठीक है। तो और इसके साथ ही साथ जो है भारत का समस्त क्षेत्र ये 2.4 हमने बता ही दिया। तो इस तरह से जो फैक्ट इसमें डिटेल चर्चा की है उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो यहाँ पे सही वर्ड्स को पहले आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, भारत विश्व का 5वां वर्ड को जो है डिफाइन वो करिए, अंडरलाइन करिए। तो 5वां नहीं, अभी जस्ट बताया 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आंसर में एक रहेगा जिसमें आप 100% आप सेलेक्ट करके उसको काट दिए, उसको आप पहले काट सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरा क्या है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए। तो ये पॉइंट सही है। अभी हमने बताया कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, ठीक है। तो 2 जिसमें होगा वो सही होगा, 2 दोनों में है। तो अब ये 3 और 4 का जो है फाइट है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। समूचा यहाँ पे देखिए बोला ना कि समूचा पूरा, यहाँ पे इस तरह से वर्ड आए, समूचा पूरा या कुछ भी नहीं, सभी इस तरह से वर्ड आए, तो आप उसमें समझ लिए ज्यादा से ज्यादा संभावना रहता है वो गलत होने का। तो इसको आप काट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने बताया था भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, और संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप सहित अंशांशी विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश के मध्य में, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अंशांशों के मध्य है, ठीक है। और 2.4% ये तो बता ही दिए। और भारत का स्टैंडर्ड मानक समय कितना है? 82.5 अंश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से देश स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? अभी जस्ट बताएं, 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना रहेगा, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे उसी को हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, भारत का जो कुल जनसंख्या है वो विश्व का 17% लगभग कवर करता है। भारत का क्षेत्रफल ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो संसार का इतना 2.4% है। और भारत की जनसंख्या 17.5
परसेंटेज लगभग कवर करती है 2011 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, भारतवर्ष में कितने गांव है? भारतवर्ष में लगभग इस समय तो 6 लाख से ज्यादा है, 7 लाख के आसपास है, तो इसमें आंसर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं जोड़े को आप अंडरलाइन करिए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो सही है। भारत का अंशांशी विस्तार 8.8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक इसका विस्तार है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत का रेखांशी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी जो है पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में, तो ये भी सही है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है, 26 नहीं 28 हो गया इसमें, तो इसका ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य को जो है अंडरलाइन करिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा 2011 के जनगणना के अनुसार तो दूसरा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर जनगणना किया जाए तो भारत इसमें लगभग पहला हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम 2011 के हिसाब से ही मानेंगे। इसकी भूमि सीमा विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,002 किलोमीटर है, तो ये पॉइंट भी लगभग सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। जहां पे इस तरह से वर्ड दे दे कि ये चीज यहाँ पे है, इस स्थान पे है, तो वो स्थान भी जो है संभावना ज्यादा रहता है गलत होने का। तो आपका सत्य स्टेटमेंट डी है। ठीक है, भारत का सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है और 7वां सबसे बड़ा देश ये तो बताए। ठीक है, और UNFPA के अनुसार 2023 में भारत की जनगणना 1428.6 मिलियन, चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है, तो कहीं न कहीं जो है भारत की जनसंख्या देखिए UNFPA के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या इसमें ज्यादा हो गई। ठीक है, अंशांशी विस्तार के बारे में जो है अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो कीवर्ड्स या जो इंपॉर्टेंस फैक्ट हो गए हम उस पर जो है चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले जो ग्लोब को देखेंगे, पूरे पृथ्वी को देखेंगे, तो 0 डिग्री से जो जाता है उसको जो बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा से उत्तर में जब जाएंगे तो उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो अंशांश रेखाएं हैं, ये अंशांश रेखाएं, ये एक जितने भी अंशांश रेखाएं हैं एक दूसरे के बीच में जो है बराबर दूरी पे कवर करते हैं, उनके बीच की दूरी जो है बराबर है, इसलिए जो है ये समानांतर रेखाएं भी है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये उत्तर से दक्षिण सभी जगह जाएंगे तो इनके बीच की दूरी जो है लगभग बराबर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की जो है दूरी अलग होती है। इसके देशांतर रेखा जो 0 डिग्री से जो आती है उसको जो है बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा लंदन के जो है एक ग्रीनविच स्थान है वहां से ये आती है, और इसके इधर वाला एरिया जो है ये पश्चिमी देशांतर बोला जाता है, और इधर का जो भाग होता है इसको पूर्वी देशांतर रेखा बोला जाता है। और ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ये समानांतर नहीं होती है, ये बीच में जो है बीच में मतलब जो है भूमध्य रेखा के आसपास जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच वहां पे दूरी ज्यादा होती है, और ये जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ में जाती हैं तो उनके बीच की दूरी जो है कम होती जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का विस्तार है, भारत का विस्तार कितना है? भारत का विस्तार इसमें जो है 37.5 17 53 से 8 डिग्री 6 28
दक्षिण के बीच में, तो 37, 17, 53, तो इसमें से जो है कोई नहीं होगा, इसका आंसर कोई नहीं है। भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसके बारे में हमने बता दिया। तो भारत का ये विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला, ये जो है आईएएस 2010 में पूछा था क्वेश्चन। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये कौन सा स्थान है? राजस्थान से। दोस्तों, जब भी आप घटना चक्र पढ़िए तो आप अपने साथ जो है मैप, भारत का जो है, भारत और विश्व का मैप जो है साथ में लिए रहिए और उसको मैप को देखते भी रहिए। अगर हमने यहाँ पे सिक्किम की चर्चा किया तो आप जो है उसके इर्द गिर्द अरुणाचल प्रदेश या क्या नाम से त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरिया से भी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ से कंपेयर करिए कि इसके पैरेलल जो है कौन सा क्षेत्र जा रहा है, कौन सा जो है सिटी इसके पैरेलल है। क्योंकि इस बार जो है मान लीजिए सिक्किम पूछा है तो अगली बार त्रिपुरा भी पूछ सकता है या मिजोरम पूछ सकता है, ऐसे कोई भी जगह पूछ सकता है। तो आपको एक आइडिया, ये क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं, आपको एक आइडिया भी मिले कि क्वेश्चन आगे संभावना किस तरह से पूछ सकता है, किस तरह से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ मैप को भी लेके साथ पढ़ते रहिए। तो राजस्थान ये तो बता ही दिए। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है जैसलमेर। जैसलमेर से जो है ये गुजरती है। ठीक है, अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 उत्तरी अक्षांश से जो है गुजरता है और भारत को जो है लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है। ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने 8 राज्यों से जो है गुजरता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। मैप में देखिए, यहाँ पे है गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इन राज्यों से होके ये गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अंशांशी स्थिति। अब कई बार अंशांशी स्थिति जो है कोई सिटी का कंपेयर, भी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन आया था ना, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ शहरों का अंशांशी स्थिति आप थोड़ा थोड़ा जो है दिमाग में रखे रहिए। अगरतला के जैसे 23.50 डिग्री 50, गांधीनगर का 23 डिग्री 19, जबलपुर का 23 डिग्री 11, उज्जैन का 23 डिग्री 9, कोलकाता का 22 डिग्री 30। तो इस तरह से सभी सिटी का एक बार थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए कि इर्द गिर्द जो है कितने अंशांश के आसपास है। अब मोटा मोटा जो है चीजें भी दिमाग में रखेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सिटी कहाँ पे है, तो उसके आसपास कौन सा अंशांश हो सकता है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? बिहार से तो नहीं गुजरता है और उड़ीसा से भी नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरता है। तो मेघालय से गुजरता है। एक मिनट देखते हैं, मेघालय से भी नहीं गुजरता है। तो ये इसमें जो है आंसर गलत दिया है, तो ये इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मेघालय से नहीं गुजरता है, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो बता ही दिए कि कौन सा किस किस राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है? किस राज्य से होकर गुजरता है? उड़ीसा तो बिल्कुल नहीं होगा, जो जिसमें आप 100% है, क्लियर है कि ये चीज या तो होगा या तो नहीं होगा, तो उसको आप पहले काट दिए। उड़ीसा नहीं होगा। बिहार जो है पहले झारखंड का पार्ट था, तो इसलिए जो है यहाँ पे झारखंड भी ऑप्शन में दिया है 2001 के पहले जो है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं जाता है, आंध्र प्रदेश में नहीं जाता है, तो इसलिए बिहार झारखंड पहले एक था, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है? किन राज्यों से होकर गुजरता है?
तो गुजरात से तो बिल्कुल जाता है, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, झारखंड से भी जाता है। ठीक है, 1 2 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरता है कर्क रेखा? कर्क रेखा 8 राज्यों से, अभी जस्ट बताए थे इसके बारे में। भारत का एक राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत का एक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर से नहीं जाता है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाता है, बिहार से भी नहीं जाता है, झारखंड से होकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें जो है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम ये सभी राज्यों से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरता है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? यहाँ से भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कोई कर्क रेखा के आसपास भी सिटी को भी आप मैप में कर्क रेखा के आसपास के एरिया को भी देखिए, सिटी को देखिए कौन सा उसके आसपास है। तो कर्क रेखा के निकटतम सबसे जो सिटी है वो कौन सा है? गांधीनगर है। तो यहाँ पे सब नजदीक एरिया भी दिया है। अगरतला का जो अगरतला जो है कितना नजदीक है? 23 डिग्री 50 उत्तर में, और गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 उत्तर में, जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तर में, और उज्जैन 23 डिग्री 9 उत्तर में। तो इसमें देखिए सबसे कम नजदीक जो है लगभग +11 केवल जो है, बाकी +19 +21, मतलब ये दूरी ज्यादा है। अंशांश विस्तार से जो है, अंशांश विस्तार से इनका जो है 19 डिग्री जो है 19 डिग्री दूर पे है, 21 डिग्री दूर पे है, और ये गांधीनगर जो है केवल 11 डिग्री जो है दूरी पे है, तो इसलिए जो है गांधीनगर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तो नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्नलिखित नगर में से कौन सा कर्क रेखा के नजदीक है? कोलकाता जो है सबसे नजदीक है, दिल्ली जोधपुर और नागपुर से जो है सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली जो है 28 डिग्री 25 और 25 से 28 डिग्री 53 तक है। कोलकाता का 22 डिग्री 30 से 22 डिग्री 37 तक है उसका। जोधपुर 26 से 27 के बीच में है। नागपुर 20 से 21 के बीच में। तो इसमें देखिए कोलकाता का जो है, कोलकाता जो है सबसे नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा का वास्तविक अंशांश विषुवत रेखा के इतना 23 डिग्री 30 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अंशांश भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अंशांश 2 बराबर भागों में भारत को डिवाइड? 23.5 अंश 30 डिग्री, मतलब 23.5 अंश दक्षिण में नहीं, यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स को पकड़िए, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 37 डिग्री 30 उत्तर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी RO में जो है इस तरह से पूछा था, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। 0 डिग्री ये भी गलत हो जाएगा, 23.5 अंश उत्तर, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये RO में अभी जो आया था पेपर उसमें जो है पूछा था। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछता है, और आगे आने वाले में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो आप उस चीज को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ पे 2 हिस्सों को अलग वो कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। कर्क रेखा जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 बराबर रेखाओं में डिवाइड करता है। नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। भारत का पूर्वी पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत का पूर्वी पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है।
भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है। भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। जो कर्क रेखा गुजरती है, कह रहा है कि जो भारत का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा गया है मिजोरम से, तो उसके उत्तर में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्व में है, तो इसलिए जो है ये आंसर सही हो जाएगा, ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में, ये तो बता ही दिए आपको, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है भारत को। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 2 हिस्सों में नहीं डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में भारत को डिवाइड नहीं करता। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ में नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस फैक्ट जो था वो बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के, झारखंड जो है दक्षिण में है, ये तो नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है मिजोरम भी लगभग पैरेलल है। मणिपुर जो है उसके उत्तर में है, तो ये मणिपुर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहां पर दिन अधिकतम होगी? तो जून माह में जो है भारत सूर्य का जो है उत्तरायण होता है, तो सूर्य का उत्तरायण जब होगा तो सबसे उत्तर में जो क्षेत्र होगा वहां पे जो है दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगा। अब ये हैदराबाद, भोपाल, ये चेन्नई, ये तो जो है सबसे लगभग विषुवत रेखा के कर्क रेखा के जो है आसपास एरिया हैं, तो इनसे ऊपर जो है दिल्ली है, तो दिल्ली जो है यहाँ पे सबसे बड़ा दिन का अवधि होगा, क्योंकि जब उत्तरायण होता है सूर्य का, जैसे जैसे आप उत्तर में जाते हैं तो दिन की अवधि जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के, यहाँ पे भी देखिए, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं तो बढ़ने लगता है दिन की अवधि। 21 जून तथा उसके निकटतम तिथि को सूर्य के उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन जो है कहाँ पे होता है? कर्क रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रातों की अवधि सबसे छोटी होती है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा से उत्तर दिनों की अवधि तेजी से बढ़ती है। दिल्ली की स्थिति उपरोक्त है, ये तो पॉइंट्स बता दिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटस्थ है? निकटस्थ जो है इसको अंडरलाइन करिए। कौन सा शहर जो है कर्क रेखा के निकट है? तो जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। अभी अंशांश आपको इसके पहले हमने बताया था, तो उसमें सबसे नजदीक कौन था? जबलपुर था। ठीक है, जबलपुर का कितना है? 23 डिग्री 11, अहमदाबाद का 23 डिग्री 2, उज्जैन का 23 डिग्री 09, वाराणसी का 25 डिग्री 18 है। ठीक है, तो जबलपुर जो है सबसे नजदीक है। उपरोक्त अंशांशीय स्थान के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जबलपुर शहर हो, क्योंकि जबलपुर का अंशांश एवं कर्क रेखा के मध्य अंशांशीय अंतर जो है सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है? कौन सी नदी है जो 2 बराबर भागों में बांटता है? वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है। यहाँ पे आप नदियों को, कौन सा नदी किस जगह से निकलती है, कहाँ पे जाती है, इस चीज को भी आप ध्यान देखते रहिए। मानक समय रेखा, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री है, और वो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5 घंटा और 5.5 घंटा जो है आगे है ग्रीनविच से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर
और यूपी का क्या प्रयागराज का जो है नैनी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और ये किन किन राज्यों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से ये गुजरता है। ठीक है, भारतीय समय ये बताएं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से यह गुजरता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंस फैक्ट होंगे तो उस पर हम चर्चा करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। मुख्य भूमि भारत के अंशांशी देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का नहीं बल्कि 2 घंटे का अंतर है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। 82.5 अंश पूर्वी भारत का मानक समय रेखा देशांतर रेखा माना गया, ये पॉइंट सही हो जाएगा। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय रेखा माना जाता है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अंशांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश तक इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि का अंशांशी विस्तार 29 डिग्री 2 है। भारत का जो मुख्य भूमि का अंशांशी विस्तार कितना है? वो 29 डिग्री 2 है। इसी प्रकार भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अर्थात भारत का विस्तार देशांतरी विस्तार कितना है? 29 डिग्री 18 है। इस प्रकार भारत का अंशांशी एवं देशांतरी विस्तार 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर के बीच जो समय जो अंतर होता है वो कितने घंटे का? 2 घंटे का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह कौन सा है? ये तो वह कौन सा है? एक मिनट, तो 6 घंटा अधिक है, तो 6 घंटा जो है वो कौन सा अंशांश हो जाएगा? 172 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि मतलब 12 बजा है, और एक स्थान जो 6 बजता है मतलब 6 घंटा ज्यादा है, तो 6 घंटा को जो है आप कितना 6 घंटे में जो है कितना हो जाएगा? मतलब एक डिग्री पे जो है एक देशांतर में जो है 1 घंटे का जो है अंतराल 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 डिग्री को जो है 6 में गुणा कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री 15 चौका 60 15 बजे 75 15 छक्का 90, 6 घंटा हो गया। तो 90 डिग्री जो है ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है 82.5 में 90 डिग्री जोड़ दीजिए। 82.5 में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 172 डिग्री 172 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 या 172.5 कह सकते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? वालांग के समय में कितना घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का। ठीक है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है लगभग 29 डिग्री या 30 डिग्री का अंतराल है, और वो 30 डिग्री कितने समय के बीच बराबर हो जाता है? 2 घंटे के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है, तो ये पॉइंट जो है गलत हो जाएगा।
औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच में है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिकतम दक्षिणवर्ती है, तो ये पॉइंट्स भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें 2 और 3 है, सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर का अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं, इंदौर, भोपाल और औरंगाबाद का अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं। तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं कौन सा जो है किसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल के बीच रेखाओं के बीच में नहीं है, ये पहला गलत हो गया था। औरंगाबाद जो है वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर बोला जाता है का अक्षांशीय अक्षांश पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य में। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिकतम दक्षिणवर्ती है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? भारतीय मानक समय के निकटतम जो है रीवा सबसे नजदीक है। ठीक है, रीवा का स्थान यहाँ पे देख सकते हैं 81°02 ईस्ट से 82°20 ईस्ट से लगभग ईस्ट तक है। सागर का 78 से आसपास है, 78 तक है। उज्जैन का 75 के आसपास है, 75 से 76 तक है। होशंगाबाद का भी 76 तक है। तो सबसे नजदीक कौन है? रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न में 10 बजे हैं, तो 92° पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलांग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा फिर? 10:38 पूर्वा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो यामोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से तो जाती है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से भी जाती है, महाराष्ट्र से नहीं जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है अक्षांश किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? तो नागपुर से भी नहीं जाता है, पटना से भी नहीं जाता है, दिल्ली से भी नहीं जाता है, इलाहाबाद से जाता है। इलाहाबाद के जो है कौन सा क्षेत्र है वो नैनी के आसपास जाता है। मिर्जापुर, अभी इसको भी मान सकते हैं इलाहाबाद। मिर्जापुर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है, ये सही माना जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यमान रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री अभी जस्ट बता दिया आपको। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? किसके समीप से लिया जाता है? तो वो है इलाहाबाद या उसका नैनी जो क्षेत्र है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का जो है अंतराल पाया जाता है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात का कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो जाहिर सी बात है, जो क्षेत्र पूर्व में होगा तो वहां पे अगर पहले होगा, तो जो गुजरात में होगा वो 2 घंटे का बाद में होगा वहां पे, तो लगभग 7 बज जाएगा। वहां पे 2 घंटे का अंतराल होता है, तो 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर रेखा पे है? तो दिल्ली के सबसे नजदीक देशांतर रेखा कौन सा है? वो बंगलुरु है। या IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसी तरह मैप को देखते समय आप और भी सिटी को देशांतर रेखा के आसपास जो है कंपेयर करते रहिए, ताकि जो है आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन की संभावना आपको जो है आप उससे जो है सतर्क रहेंगे, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। निम्नलिखित तो दिल्ली का जो है विस्तार यहाँ पे देख सकते हैं, 76°50 पूर्वी से 77° पूर्व के मध्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे बंगलुरु का देख सकते हैं 77 से 77 50
हैदराबाद का 78-23 से 78-68 पूर्व, नागपुर का 78-15 से पूर्व, 79-40 के पूर्व, पुणे का 73-19 से पूर्व, 75-10 से पूर्व में। आगे देखते हैं। अब दूरस्थ तो एक क्वेश्चन और बचा है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो कह रहा है किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय जो है, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा हो गया और भारतीय मानक समय जो ऐसे जाता है, तो कह रहा है कहाँ पे काटता है, तो लोकेशन क्या हो जाएगा, बघेलखंड में। बघेलखंड पठार है तो वहां पे वो काटता है। ठीक है, दूरस्थ बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत तो ठीक है, यहाँ पे देखिए दक्षिण में सबसे दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट्स है और मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, उत्तर में दूरस्थ बिंदु क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर में सबसे मतलब उत्तरी जो क्षेत्र है भारत का वो कौन सा है, इंदिरा कॉल, सियाचिन और ग्लेशियर में पाया जाता है। पूर्व में जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो किविथु है। किविथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। और गुजरात में कहाँ है, गुहार मोती। ठीक है, और दक्षिण में जो भारतीय भूमि से दक्षिण भूमि से जुड़ा है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। बाकी जलीय क्षेत्र को अगर ले लेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर डिस्कस करेंगे तो आपको और डिटेल चीजें पता चलता है। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है, तो दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट्स है। ठीक है, दक्षिण बिंदु दूरस्थ है इंदिरा पॉइंट्स। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, दक्षिणतम बिंदु भी अभी जो बोले ना, बड़ा निकोबार, वो क्या नाम से, इंदिरा पॉइंट्स कहाँ पे है, ये बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट्स निम्नलिखित में कहाँ पे है, अभी जस्ट बताया, बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य इंगित करता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम बिंदु जो है कहाँ पे है, 68°7 पूर्वी गुजरात में है। और गुजरात का जो है कौन सा एरिया है, गुहार मोती, सबसे पूर्वी में। ठीक है, उसका कितना है, पश्चिम बिंदु लगभग 23°713 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित जो है कौन सा है आपका, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ पे देखिए हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु और लखनऊ। लखनऊ सबसे पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका अंशांश मतलब जो है अंशांशी देशांतरी विस्तार देख सकते हैं। हैदराबाद का 68 से 68 के आसपास, भोपाल का 77 से 77 के बीच, लखनऊ का 80 से 81 के बीच में, बेंगलुरु का 77 से 77 के बीच में। तो सबसे ज्यादा पूर्व में कौन दिख रहा है, लखनऊ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं आपस में? तो वह कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इस तरह से है, तो वहां पे, यहाँ पे इधर से आपका अरब की खाड़ी और इधर क्या नाम से बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इधर हिंद महासागर का जो है जल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट
देखते हैं सीमावर्ती देश के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के आसपास कौन सा देश सीमावर्ती देश है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है भारत का सीमा जो है बांग्लादेश से कितना लगता है सीमा, लगभग 4096.7 किलोमीटर। और ये बांग्लादेश जो है कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। चाइना का बॉर्डर कितना है भारत के साथ, 3478 किलोमीटर। और ये कौन कौन से एरिया कवर करता है भारत का, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये कभी कभी अरेंज ऑर्डर में पूछ लेता है कि जो है घटते क्रम में जो है भारतीय सीमा से लगे हुए देशों का नाम बताएं, या बढ़ते हुए क्रम में भी इस तरह से पूछ लेता है। पाकिस्तान का कितना सीमा लगता है, 3323। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात की सीमा जो है भारत का पाकिस्तान के साथ लगता है। नेपाल का सीमा जो है 1751 है। उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों ये क्लास जो है हमने अपने समर्पण बैच में जो है इस पे हमने डिटेल चर्चा किया हूँ। तो आप हमारे समर्पण बैच वाला क्लास देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल आपको मिल जाएगा कि भारत के आसपास, उसमें जो है हम भारत के आसपास सभी देशों और कौन कौन से राज्यों से मैच करता है, कौन सी किसकी सीमा कितना है, वो सारी चीजें हमने चर्चा किया। म्यांमार का 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसका मैच करता है। भूटान 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से मैच करता है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है, लद्दाख से जो है केवल इसका जुड़ा हुआ है भारत का। तो भारत का कुल कितना स्थलीय सीमा रेखा है, 15,106 किलोमीटर। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा देश का सीमा है, बांग्लादेश का। ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है जो ये सारी चीजें कहीं कहीं वो चीजें बात चलती रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा होता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच जो है मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान तथा भारत से डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनती है, डूरंट रेखा। भारत को जल रेखा से जो श्रीलंका से अलग करता है वो पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है। आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है, असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम मिजोरम जो है बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसमें ये सही पूछा है, कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करें पहले, तो इसमें तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं असम की सीमा जो है भूटान से भी है। और किसे पूछा था, बांग्लादेश ये सीमा है ना, बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल से भी लगा है। पश्चिम बंगाल जो है ये है पूरा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गया, तो ये नेपाल से भी लगा है और ये भूटान से भी लगा है। मिजोरम बांग्लादेश, मिजोरम कहाँ है, मिजोरम यहाँ पे है। मिजोरम का ये बांग्लादेश की सीमा है और इधर म्यांमार से भी लगा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड करता है, नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के साथ करता है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा वो है, मिजोरम जो है दोनों के साथ मैच करता है।
निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है? तो वो है मणिपुर। मणिपुर जो है केवल म्यांमार से मैच करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सीमा रेखा से देखिए यहाँ पे कितने एग्जाम में क्वेश्चन आया बार बार। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो ये तो हम बता ही दिए सारी चीज। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगने वाले राज्य इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं राज्यों का, वो कितना किलोमीटर है? पश्चिम बंगाल का कितना किलोमीटर है? 2216 किलोमीटर। असम 263, मेघालय 443, त्रिपुरा 856, मिजोरम 318 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है? इसमें देखिए असम तो बनाता है, और क्या नाम से मेघालय भी बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बांग्लादेश के साथ बनाने वाले राज्य कौन कौन से? बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाती हैं? सबसे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो सबसे पहले आप 100% मालूम है पहले उसको आप देखिए। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल बनाता है, तो पश्चिम बंगाल वाला जो है वर्ड्स को आप पहले सेलेक्ट करिए, जिसमें है। इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में पश्चिम बंगाल तो सभी में। इसके बाद जो है असम भी लगता है। असम यहाँ पे भी, यहाँ पे असम में भी सही है। नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है, तो ये आंसर काट दीजिए आप। नागालैंड और किसी में है? इसमें भी है, नागालैंड, ये कट जाता है। इसके बाद जो है नागालैंड के बाद नागालैंड वाला ये भी ऑप्शन कट जाएगा, इसमें भी है। तो ये सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। ये एलिमिनेशन ट्रिक है, आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? भूटान के साथ जो है कौन सा सीमा नहीं लगती है? इसमें देखिए सिक्किम तो लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, मेघालय का सीमा नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का भी लगता है, ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? असम के साथ। असम को लगता है 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श कर। इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर है, सिक्किम जो है 32 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगता है? भूटान के साथ सीमा जो है असम तो लगता है, सिक्किम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, बिहार नहीं लगता, ठीक है। नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादित मुद्दों पर जो है सूचीबद्ध करी विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन हालांकि अब नहीं आता है। सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का जो है बंटवारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। ए का 2, बी का 1। ए का 2 मतलब ए कहाँ पे है? ए यहाँ पे है, तो ए का 2 जो है सीमा विवाद का निपटान, सीमा विवाद का निपटान है। बी क्या है? बी का 1 है, बी यहाँ पे है, तो बी का 1 सैन्य दलों का विनियोजन है, ठीक है। सी का 3 हो जाएगा। सी जो है नदी जल का बंटवारा से संबंधित है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है। 1998 में भारतीय और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत कुल 6 मुद्दे थे, जिसमें सियाचिन तुलबुल नेविगेशन परियोजना, सर्कलिक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी, विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? म्यांमार के साथ जो है सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की।
अरुणाचल प्रदेश देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि म्यांमार के साथ कौन सी राज्य की सबसे ज्यादा सीमा लगेगी, बांग्लादेश के साथ कौन सी सबसे ज्यादा सीमा लगेगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर है म्यांमार के साथ, नागालैंड का 215 है, मणिपुर का 398 है, मिजोरम का 510 है। तो ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ मणिपुर भी लगता है, ठीक है, मिजोरम मिजोरम भी लगता है, बिल्कुल, नागालैंड नागालैंड भी लगता है, बिल्कुल, त्रिपुरा त्रिपुरा लगता है, त्रिपुरा नहीं लगता, तो ये गलत हुआ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य लगते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं, तो म्यांमार के साथ जो है असम की सीमा नहीं लगती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी की सीमाएं जो है लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से बनता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा जो है यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर तो बनाता है, जम्मू कश्मीर किसमें है पहले उसको देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, हिमाचल प्रदेश वाला जो ऑप्शन होगा काटिए पहले इसको, हिमाचल प्रदेश ये तो कट गया, ठीक है। इसके बाद जो है पंजाब भी बनाता है, पंजाब इसमें है, पंजाब इसमें भी, तीनों में, राजस्थान भी बनाता है, हरियाणा नहीं बनाता है, तो ये काट दीजिए इसको, ठीक है। और राजस्थान बनाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, तो ये कट जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात सीमा बनाते हैं। 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है, नेपाल के साथ जो है कौन सा राज्य भारत का है, सिक्किम और बिहार जो है मैच करते हैं। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य से युग्म बनाता है, ठीक है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, भारत के साथ सबसे स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश की, ठीक, वो लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सा है, रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी और भारत और बांग्लादेश के बीच की भी जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान की तो बता ही दी। डूरंड किसके बीच है, डूरंड अफगानिस्तान और भारत की सीमा के बीच है, ठीक है। ये 1993 में ब्रिटिश सरकार के सचिव मोर्टिमर डूरंड ने जो है इसको समझौता कराया था। भारत पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा है, ठीक है। अध्यारोपित सीमा मतलब सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी 5 शक्ति द्वारा अधिरोपित की जाती है। 1947 में भारत पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था,
ठीक। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो मैकमोहन सीमा जो है 3 जुलाई 1914 में शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश चीन के बीच दक्षिण पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। ठीक है। भारत और चाइना डिस्कस कर लिए हैं। निम्नलिखित में 2 देशों के ये भी डिस्कस कर लिए अभी। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमांकन कौन सी रेखा है, ये भी मैकमोहन अभी बात की है। मैकमोहन रेखा बनाती है, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। किसके साथ भारत और श्रीलंका के बीच अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो कौन सा क्षेत्र है? सिक्किम। सिक्किम का जो है तीनों देश से सीमा लगती है, और नेपाल, भूटान और चीन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है त्रिपुरा का भी है। त्रिपुरा भी जो है पाकिस्तान बांग्लादेश, म्यांमार के साथ जो है लगता है। एक मिनट। त्रिपुरा जो है भारत के निम्नलिखित में से किनके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब ये जो त्रिपुरा इस तरह से निकला है, तो ये तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्रम मतलब सबसे बढ़ते क्रम में सबसे जो छोटा सीमा होगा, सबसे छोटा सीमा किसका है? नेपाल का है। तो नेपाल के बाद जो है पाकिस्तान का है, फिर चीन का है, फिर बांग्लादेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रम, सभी देशों का क्रम भारत के साथ जो है सीमा जो लगते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है? तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है अल्मोड़ा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। जबकि अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ नहीं साझा करता है। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट रेखा से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12 समुद्री मील जो है समुद्र के अंदर जो है फैला हुआ है भारत का सीमा। भारत के आधार रेखा जो है आधार रेखा किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये भारत का ये तट हो गया, ठीक है, ये तट हो गया, तो आधार रेखा जैसे मान लीजिए कुछ एरिया इस तरह से निकला हुआ और कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, तो ये कुछ भाग जो है कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे, इस तरह से जो है सीमाएं सीधा सीधा नहीं होती हैं। जल में कुछ भाग अंदर होगा कुछ बाहर होगा, इस तरह से। तो इन उबड़ खाबड़ जो जगह है इनको एक सीधा रेखा मिला देंगे तो ये बेस लाइन हो जाता है। तो ये बेस लाइन ये है, ठीक है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल अंदर तक जो है 12 नॉटिकल अंदर तक के एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से 24 नॉटिकल जब आप आगे जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अविच्छिन्न मॉडल, कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं, ठीक है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के सागरीय क्षेत्र, मतलब ये आधार रेखा से 200 आगे जब जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे?
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अच्छा क्लास लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एग्जाम पे अच्छे से फोकस बनाए रखें। धन्यवाद।